अब बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पारस अस्पताल में जो महिला की मौत हुई थी, अब उनका पार्थिव शरीर बांस घाट पहुंचा है। तो आपको बता दूं कि पटना के पारस अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला जो थी, जिनका मौत हो गया और जिनकी बेटी ने पहले ही अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनका पार्थिव शरीर अब शमशान घाट पहुंच गया है और बांस घाट पर कोई वहां पर मौजूद नहीं है। महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था और खुद महिला की बेटी ने आरोप लगाए थे और अब महिला का जो पार्थिव शरीर है वो बांस घाट पहुंचा है। उनकी बेटी खुद वहां लेकर के पहुंची है। जिस युवती ने प्रशासन पर आरोप लगाए थे, अस्पताल प्रशासन पर, वो खुद अपनी मां का पार्थिव शरीर लेकर बांस घाट पहुंची है, लेकिन वहां पर कोई नहीं है, वहां पर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही और बेटी जो है वो अपनी मां का शव लेकर के वहां पर बैठी हुई है। तो आपको बता दूं कि राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पारस अस्पताल में जिस महिला की मौत हुई थी, जिनको लेकर के पहले ही गंभीर आरोप लगे थे अस्पताल प्रशासन पर, गैंग रेप का मामला सामने आया था और मृतका की बेटी ने खुद आरोप लगाए थे और इसको लेकर के बजाते उन्होंने आज एक बार फिर से पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब इससे पहले वो मीडिया के सामने आई थी तो उन्होंने चिंता जाहिर की थी, उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी मां के साथ इलाज के दौरान किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए। और आज जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ जो युवती थी, उनके लिखित शिकायत के बाद अब शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब उसी लड़की के साथ की बात की जाए तो वो जो आरोप लगाने वाली जो युवती थी, वो अपने मृत माता को लेकर के, देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें डीटीवी भारत पर। सबसे पहले युवती जो है वो अपने मां का पार्थिव शरीर लेकर के बांस घाट पहुंची है, लेकिन कोई नहीं वहां पर। अकेले लड़की जो है वो वहां पर बैठी हुई है बांस घाट पर, लेकिन कोई उनके सहयोग के लिए नहीं आया है। आपको बता दें कि कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ लोग किसी के साथ नहीं जा रहे हैं और ऐसे में पीड़िता जो है वो अकेले पार्थिव शरीर के साथ बांस घाट पर पहुंची है और यहां पर देख सकते हैं कोई नहीं दिख रहा है। दाह संस्कार के लिए वहां पहुंची है युवती, लेकिन युवती के साथ कोई नहीं आया है। आपको इससे पहले बता दूं कि जब युवती ने आरोप लगाए थे तो कई राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल बांस घाट पर कोई नहीं है युवती के साथ। युवती अकेले इंतजार कर रही है किसी के सहयोग का, लेकिन कोई सहायता को नहीं आया और ऐसे में अकेली युवती जो है वो अपने मां का पार्थिव शरीर लेकर के बांस घाट पर पहुंची है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप डीटीवी भारत पर। सबसे पहले ये तस्वीरें किस तरीके से युवती परेशान है और बांस घाट पर अपने मां का पार्थिव शरीर लेकर के पहुंची है और वहां पर कोई उनका सहयोग करने वाला नहीं है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सीधे तस्वीरें आपको बांस घाट से देखने को मिली, जहां पर युवती जो है वो अपने मां का पार्थिव शरीर लेकर के पहुंची है दाह संस्कार के लिए। महिला का आज सुबह में पारस अस्पताल में मौत हो गया और उसके बाद गंभीर आरोप एक बार फिर से पारस अस्पताल पर युवती ने लगाए इलाज में कोताही को लेकर के। और अब इस मामले को लेकर के खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिन्होंने पहले ही आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे जेल भी इसीलिए भेजा गया था, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है और उस ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाए थे कि जिस बात का मुझे शक था वही हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, महिला का सहयोग करने कोई नहीं पहुंचा और बांस घाट पर महिला अकेली मौजूद है। जी हाँ निर्भय, आप तस्वीरों में देखें पहले कि किस तरीके से कि उसकी जो बेटी है वो लिपटी हुई है अपनी माँ के पार्थिव शरीर पर। उनका भाई भी उनके सामने है, लेकिन कोई भी सरकारी महकमे के कोई लोग सामने नजर नहीं आ रहे। आप पूरे तस्वीर में देख सकते हैं कि कोई भी नहीं, ना चाहे पारस प्रशासन भी कुछ बोलने से हिचक रहा है, क्योंकि बीते दिन अपनी बेटी ने सामने आके मीडिया कर्मियों से कहा था कि मुझे डर है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो मेरी माँ को जबरन यहाँ पे मार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी बात में एकदम सच्चाई थी। और आज ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव हम टीटीवी भारत से, आप देखें कि किस तरीके से उन लोगों ने इस महिला को मार दिया और सुबह करीब 5:30 बजे इनकी मौत हुई है। उसके बाद आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करके भी डेड बॉडी जो है, उनका पार्थिव शरीर है, वो दे दिया गया है। तो एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या महिला के साथ जो गैंग रेप की बातें सामने आई थी और ऐसे में जांच अब लिखित शिकायत के बाद जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ और भी जांच हुए इसके साथ? क्योंकि जो पोस्टमार्टम की आप बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम तो हुआ, पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा मामला खुल करके सामने आएगा। क्या इस बात की भी जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम के दौरान ये भी जानकारी लेने की कोशिश की गई कि क्या महिला के साथ रेप हुआ है?
जी देखिए, सबसे पहले तो पारस प्रशासन जो है वो हर चीजों से बचते नजर आया। हालांकि जब ये मामला तुल पकड़ लिया उसके बाद पारस प्रशासन ने और जो पुलिस महकमा है वो जरूर एफआईआर जरूर दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी सरकार ने नहीं सौंपी है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से उनकी जो बेटी है और उनका जो बेटा है वो रो रहे हैं, कोई उनके देखने वाला नहीं है, सिर्फ परिवार वाले लोग हैं और वो बिलख बिलख कर रो रही हैं, उनके अपने माता के चरणों के बगल में बैठी हैं। कहीं ना कहीं वो जो दर्द है अपनी माँ से दूर होने का, क्योंकि पिता को उन्होंने पहले ही खो दिया था, आज उनकी माँ भी उनसे दूर चली गई। और पारस जो सबसे बड़ा निजी अस्पताल है राजधानी पटना में, बिल्कुल सबसे बड़े निजी अस्पताल पारस अस्पताल जो कि पटना में प्रतिष्ठित अस्पतालों की लिस्ट में भी उनके नाम शामिल है। और ऐसे में अब पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कुछ कहा है उत्कर्ष कोई सफाई के मामले में? जी नहीं, अस्पताल प्रशासन जो है निर्भय वो साफ तौर पर चुप है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की ही गलती है जिस वजह से आज ये पार्थिव शरीर हमको यहाँ देखने मिल रहा है। और जो अभी समय है कहीं बिल्कुल, तो उत्कर्ष का संपर्क हमारे साथ टूट गया है। तो आपको बता दूं कि तस्वीरें देख रहे हैं डीटीवी भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले आपके सामने पारस अस्पताल पर जो लापरवाही का आरोप लगा था और इसके साथ साथ गैंग रेप का भी आरोप जो मृतका है उनकी बेटी ने पहले ही लगाए थे। और आज महिला की मौत के बाद से एक बार फिर से मीडिया के सामने आई युवती ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने लिखित शिकायत भी दिया है। लिखित शिकायत के बाद अब शास्त्री नगर थाना में मामला दर्ज हो गया है। आईपीसी की धारा 304 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और इसमें जांच की बातें कही जा रही है। इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने, इधर हम चाहेंगे जरा सा मजिस्ट्रेट का भी वो बयान जो था उसको सुनाया जाए कि किस तरीके से उन्होंने जांच की बातें कही और जांच के बाद जो मामला होगा वो सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल युवती जो है वो अब बांसघाट पहुंची है और उनका सहारा कोई नहीं है। पहले भी हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने बताया कि युवती पहले अपने पिता को खो चुकी है और अब उनका सहारा जो था उनकी मां थी। और ऐसे में अब युवती की मां की जो है वो मौत हो गई। महिला जो है वो कोरोना संक्रमित थी और संक्रमण के बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां आईसीयू में वो थी। और आईसीयू में कुछ कर्मियों के द्वारा जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था और खुद वीडियो युवती ने बनाया था और उनकी मां के साथ रेप की जो आरोप लगाए थे उन्होंने, और वीडियो में जो बातें सामने आई थी उसके ऊपर, हालांकि जब इसको लेकर के बातें सामने आई और कई राजनीतिक पार्टियों ने जब इस मामले को संज्ञान में लिया और वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, तो भले ही युवती जो आई थी सामने, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो खुलकर के सामने आई मीडिया के सामने और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। तो राजधानी पटना में पारस अस्पताल पर आरोप लगाने वाली युवती अब बांसघाट पर अकेले अपने मां के शव के साथ इंतजार कर रही है कि कोई उसका सहयोग करेगा, लेकिन कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, हर वो सुविधाएं। और आपको ये भी बता दें कि अब खुद आज एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है जो कि आनंद किशोर सचिव हैं, उन्होंने ये पत्र जारी किया। उसमें कहा है कि किसी भी तरीके की कोरोना से मौत के बाद जो भी अंतिम संस्कार के लिए खर्च होगा वो सब सरकार वहन करेगी, लेकिन यहां कोई उस युवती के साथ सहयोग करने वाला नहीं दिख रहा है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।